ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग ने 20 डिस्कस कर लिए थे पहले वाले में। अब हेलोजनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स में क्या है कि बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और इसी के ऊपर हमें हेलोजन देना है। तो मान लो क्लोरीन देना है तो क्लोरीन इन सनलाइट, बेंजीन रिंग पे नहीं जाएगा सनलाइट में, बेंजीन रिंग पे ले जाना है तो एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 लेना पड़ेगा। पर सनलाइट में अगर दोगे तो बेंजीन के ऊपर जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उस पर जाके ये लग जाएगा, ठीक है। इसको हम बेंजाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? हाँ, NaOH और I2 से रिएक्शन कराया जाता है। मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसको NaOH और I2 के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या होगा कि इसका ये जो CH3 है वो CHI3 बन जाता है, आइडोफॉर्म। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, और ये CCONA बन जाता है और NaI। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में जब भी किसी एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल के साइड में मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसको उतार लो तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आइडोफॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है और कब किया जाता है। आपसे अगर कहा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये है पेंटन 3 ओन और ये है पेंटन 2 ओन, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आइडोफॉर्म टेस्ट। ये पेंटन 3 ओन, आइडोफॉर्म टेस्ट पेंटन 2 ओन देगा, पेंटन 3 ओन विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये नहीं देगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है जी। उतारिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए आपको दिया है प्रोपानल और इथानल, अब दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट देंगे तो प्रोपानल एंड इथानल दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट देंगे, बट ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया। सर लेकिन इसका फायदा क्या है? ये तो पता चल रहा है साइड में CH3 लगा है, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया इथानल और एक में दे दिया गया है प्रोपानल, और आपसे कहा जा रहा है कौन सा इथानल है कौन सा प्रोपानल है, इसके ऊपर दोनों पे कोई स्लिप नहीं चिपकी है। अब हमको पता नहीं चल रहा कौन इथानल है कौन प्रोपानल है। आप तो कहोगे फेंक दो, दूसरा भर लो, ये जरा से सोल्यूशन के लिए मार जान दिए हुए, पर आपको टेस्ट करके बताना है पेपर में। मुझे पता है, बट फायदा पूछ रही हूं मैं। फ़ायदा ये है कि कई बार लैब में ऐसा हो जाता है कि आपको किसी बॉटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, किसी में HNO3 रखा है, और शैतान बच्चों ने उनके दोनों के लेवल हटा दिए। अब टीचर को क्या पता चले किस में HNO3 है और किस में H2SO4 है, तो वो टेस्ट करेगा ना, HNO3 वाले में नाइट्रेट का टेस्ट करेगा, H2SO4 वाले में सल्फेट का टेस्ट मिलेगा, पता चल जाएगा। ऐसे ही कहीं भी किसी की जगह कहीं पे दो चीज़ें हैं, इथानल और प्रोपानल है, अब पता नहीं चल रहा कौन क्या है, तो हम चेक कर लेंगे ना टेस्ट करके। तो इस तरह से चीज़ों को चेक करा जाता है। इज़ इट ओके? तो ये प्रोपानल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इथानल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
तो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल भी देता है, क्योंकि अल्कोहल को जब NaOH वगैरह से ऑक्सीडाइज करोगे तो वो या तो एल्डिहाइड में जाएगा या कीटोन में जाएगा। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये एक अल्कोहल है और एक अल्कोहल ये है, या एक अल्कोहल ये है, इसको A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो, तो कौन सा हाइड्रोफॉर्म देगा? ये वाला देगा, क्योंकि जब इसको NaOH और आयोडीन से करेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, इसके एक तरफ CH3 आ जाएगा, तो इट विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। ये तो देगा नहीं, वो भी नहीं देगा। तो इस तरह से वी कैन डिस्टिंग्विश द कंपाउंड्स इन विच मिथाइल ग्रुप इज एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल कार्बन, दे विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो बोर्ड में क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, या आपसे कह सकते हैं कि इन दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करिए। हाइड्रोफॉर्म से हम ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के बगल में मिथाइल ग्रुप है। इज इट ओके? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलेंस टेस्ट में जाओ या फेलिंग्स टेस्ट में जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। हमने बोला कि रिएक्शन नंबर 20, हाँ 23rd हुआ ये, 23rd है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो ये फिनॉल है, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, गंजा हो जाएगा। ठीक है ना, फिनॉल को गंजा करके बेंजीन बनाना है तो उसको जिंक डस्ट चटा दो, कह देते हैं चटा दो, पर याद रखने के लिए कुछ भी न्यूमोनिक्स बनाए जाने चाहिए ताकि आपको आंसर्स या रिएक्शंस याद रहें। छोटे छोटे आप अपने मन से बना लीजिए जिससे कि याद रह जाए। ठीक है, और हॉफमैन ब्रोमामाइड के बारे में भी कर लेते हैं बात। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अमाइड है, ठीक है, उसको ब्रोमीन और KOH के साथ जब हीट करोगे तो क्या होगा? ध्रुव बताओ क्या होगा? एक कार्बन कम हो जाएगा, यस, CO कम हो जाएगा और अमीन बन जाएगा। ठीक है, K2CO3 बन जाएगा, NaOH ले लो, KOH ले लो, एक ही बात है, और KBr भी बन जाएगा। उतारिए बच्चों। Amide will change into amine and the amide will have one carbon lesser than the amine will have one carbon lesser than the amide. ठीक है, amide is converted to amine and the amine will have one carbon lesser than the amide. अमीन में एक कार्बन अमाइड से कम होगा। तो ये दो रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाए हैं, तो इन पे क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से इनको उतारिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। जितनी बार इनको चीज़ों को लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, याद भी बढ़ेगी, याददाश्त भी बढ़ेगी, आपकी राइटिंग स्पीड भी सही होगी। ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। जब आप लिखते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये हटा दें, यहीं पे क्वेश्चन लिख दें। कन्वर्ट क्लोरोइथेन into
प्रोपनमाइड एंड प्रोपनमाइड इनटू इथानमीन। करिए बच्चों, क्लोरोइथेन को प्रोपनमाइड में करिए, प्रोपनमाइड को इथानमीन में करिए। ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? शाबाश। और हमने आपको एक रिएक्शन और भी करवाया था, तो उसके बेसिस पे इसको आप इथानोइक एसिड में भी कन्वर्ट करना है। इथानमीन को इथानोइक एसिड, जो हमने पहले 20 रिएक्शंस कराए हैं, तो उसके बेसिस पे ये वाला भी पार्ट आप कर पाओगे। कुछ बच्चों ने कर लिया है और जो ट्राई कर रहे हैं वो जल्दी से कर लें और कहें यस वी हैव डन इट। सौम्या ने कर लिया है? करो बेटे, जल्दी करो। भूमिक कर पा रहा है? भूमिक जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, ये हॉफमैन हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्लोरोइथेन को प्रोपनमाइड में कैसे करा बच्चों? हाँ जी, एक कार्बन बढ़ाना है, केसीएन की शरण में जाना है। अब अमाइड करना है तो क्या करोगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। शाबाश, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये अमाइड बन जाएगा CONH2। अब हमें अमीन बनाना है और एक कार्बन कम करना है। हम और हॉफमैन ब्रोमामाइड की शरण में जाओगे और लिख दो हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है? केमिस्ट्री में ट्रायंगल का मतलब हीट है, मैथ्स में तो ट्रायंगल है ही है, और डेल्टा भी कह देते हैं, ठीक है? एनीवे, अब ये CO हट जाएगा तो ये अमीन हो गया, है जी? कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब ये अमीन बन गया, इथान अमीन तक आ गए, इथानोइक एसिड बनाना है। यस, अल्कोहल बना के इसका ऑक्सीडेशन करोगे। वो जब नाइट्राइल होता है तब उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाते हैं। ये हमारा अमीन है, नाइट्राइल नहीं है, अमीन है। तो अमीन को अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा। तो इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर दिखा देता हूँ मैं। HNO2 ONO जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है? तो इसका OH इसमें लग जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4, एसिडिक बेसिक किसी में कर सकते हो, हीट भी करना चाहो कर सकते हो, तो यू विल गेट इथानोइक एसिड। देख लो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड कर लिया था हमने, अब आ जाते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन पे। कोई बता सकता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, हाँ, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स होता है। बस हमारा रिएक्शन नंबर कौन सा आ गया? ये 25 है। हाँ, क्लोरोफॉर्म्स के साथ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन बात समझिए
कि कोई भी प्राइमरी अमीन अगर है और उसको हम क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और KOH के साथ हीट अगर करते हैं तो क्या होगा कि इसका C यहाँ लग जाता है, CCN ट्रिपल बॉन्ड C हो जाता है। इसको कार्बाइल अमीन कहते हैं। और इथाइल से बना है तो इथाइल कार्बाइल अमीन इसमें कह सकते थे, और इसकी या आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड। और वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, कैसी स्मेल होती है भाई इसकी? सड़ी मछली की स्मेल, ठीक है, वेरी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और KCl, ठीक है, HCl कह रहे हैं, KCl भी बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ये प्राइमरी अमीन है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी और टर्शियरी को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, खाली प्राइमरी अमीन्स कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं। तो इससे हम प्राइमरी अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, ठीक है। ये जो KOH होता है वो एल्कोहलिक होता है, और 3 के हैं तो 3 KCl है, और ऑक्सीजन भी 3 है तो वाटर भी 3 है। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। खाली प्राइमरी अमीन्स इसको टेस्ट को देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है जी। ये कार्बाइल अमीन टेस्ट हो गया। जब लैब में इस टेस्ट को कराते हैं तो फिर बच्चों को एक बार कार्बाइल अमीन का स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है सड़ी मछली की स्मेल आ गई, फिर उसके बाद बच्चों को लैब से क्लास में भेज दिया जाता है। फिर उनको कहा जाता है क्लास में, लैब में मत रहो। क्यों? यस, इट इज़ स्लाइटली पॉइजनस। ज़्यादा देर तक सूंघते रहोगे तो आपके सिर में दर्द होने लगेगा, इसलिए कहा जाता है। बस आपने आइडिया लग गया ना कैसा होता है इसका। चलो अब क्लास में जाओ, ठीक है जी। तो सर वो स्मेल पूरे में फैल जाएगी? हाँ, गैस तो पूरे में फैल जाएगी बाय डिफ्यूज़न। तो सर मैम भी चली जाती होंगी? मैम भी चली जाती हैं, एग्जॉस्ट फैन चला दिया जाता है ज़ोरों से, सारी बदबू बाहर चली जाए। और जहाँ पे क्लोरोफॉर्म और वो सब रिएक्शन करा था उसमें और ना बने तो उसमें HCl डाल देते हैं ताकि रिएक्शन फर्दर, और आइसोसाइनाइड ना बने, ठीक है जी बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा कि नहीं हुआ? हाँ जी बच्चों, कुछ कंफर्म हो गया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, पोपॉफ्स रूल। कोई बता सकता है पोपॉफ्स रूल क्या होता है? सर उसमें जैसे कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और जो छोटी वाली का चेन होती है उसको अलग चला जाता है। यस, कार्बोनाइल कार्बन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन goes with that alkyl group which has lesser number of carbon, ठीक है जी। छोटे कम कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन जाता है। जैसे ये है कंपाउंड, ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो इधर एक ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो ये यहाँ से टूटेगा इस तरफ से और 2 एसिड बन जाएंगे। KMnO4 हम देंगे, ठीक है। तो एक प्रोपानोइक एसिड बनेगा और एक इथानोइक एसिड बनेगा। ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, द कार्बन कार्बन बॉन्ड
breaks in such a way that the carbonyl carbon इसको कहते हैं COO वाले को, that the carbonyl carbon goes with smaller alkyl group. ये वाला अल्काइल ग्रुप छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये CO इधर से जाएगा, इधर से जो 4 वाला बनेगा बहुत कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा मेजर। ये पोपॉफ्स रूल है, उतार लीजिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ हीट करें तो क्या बनता है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इस, हाँ, तो ये रिवर्सिबल होता है रिएक्शन। इसके केस में ये CCCO NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको अगर हीट कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा, CONH2 बन जाता है, अमाइड बन जाता है। उतारिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, बता लीजिए। है जी, ये जो है ना रिवर्सिबल है, ये बनेगा फिर इसमें हो जाएगा, फिर ये रिएक्ट कर जाता है, फिर तो ये, बट इसको अगर हीट कर दोगे तब अमाइड बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, तब रिवर्सिबल नहीं है। ऊपर वाला हटाए पोपॉफ्स, इनके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, कीटोन विद मॉलिक्यूलर मास 100 ऑन, यू कह लो, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन gives a ketone with molecular mass 100 U on vigorous oxidation gives butanoic acid and ethanoic acid. Write the name of ketone. कीटोन, एक कीटोन है, उसका मॉलिक्यूलर मास 100 U है, उसका विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो ब्यूटानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड मिलता है। कीटोन का नाम बताना है। हेक्सेन 2 ओन होगा, हेक्सेन 2 ओन होगा क्योंकि उसमें पोपॉफ्स रूल लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ से टूट जाएगा, विगरस ऑक्सीडेशन करोगे तो ब्यूटानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड बन जाएगा, तो ये हेक्सेन 2 ओन होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, देख लो, पोपॉफ्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों,
बेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड इंटू बेंजामाइड। बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो और बेंजोइक एसिड को बेंजामाइड में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? करिए। वो तो फिर आपको सैंडमियर जाना पड़ेगा। किसी को आइडिया लग रहा है कैसे कर सकते हैं? जी, बेंजोइक एसिड बन गया, उसके बाद NH3 के साथ हीट कर दो, बेंजामाइड बन गया। ठीक है जी। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजोइक एसिड में दिख रहा है एक कार्बन बढ़ाना ही है हमें, और फिर ये बेंजामाइड बनना है CONH2। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन बढ़ाने के लिए प्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर देंगे। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, CH3 लग गया। इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो, KMnO4 H+ हीट कर दो, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड को अमाइड करना है, अमोनिया के साथ हीट कर दो, एक ही स्टेप में अमाइड बन जाएगा, बेंजामाइड। सर अगर सेकंड स्टेप में से CrO2 Cl2 और CH2 दे दें और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी कर दें तब बेंजाल्डिहाइड बनता है ना? हाँ, वो इटार्ड रिएक्शन है। ठीक है, किस तरह से इन रिएक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं ये आपके सामने समझ में आ गया होगा आपको। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको जिंक प्लस Hg मरकरी, जिंक मरकरी अमलगम, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी HCl के प्रेजेंस में। जिंक Hg अमलगम लिख सकते हो, HCl के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटके एल्केन बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये अगर ऐसे होता, इधर CH3 है और यहाँ पे भी CH3 होता, जिंक मरकरी अमलगम के साथ आपने HCl के साथ हीट कर दिया, तो ये आपका CH3 CH2 CH3 वाटर बन गया। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का पर्पस क्या है? यस, टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन डायरेक्टली।
This reaction converts aldehydes and ketones directly into alkanes. जिंक मरकरी अमलगम पे HCl डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बन जाएगी और ये यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्टली कन्वर्ट करने का एक और रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन वाले में आपने किया था, क्या नाम है उसका? W से नाम है उसका। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, यस। कुछ लोगों की याददाश्त अच्छी है। हाँ। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में भी एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट उसके अंदर रिएजेंट अलग है। इसको हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन हट जाएगा और इसको इथाइलिन और ग्लाइकॉल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH जब दोगे तो इसके N2 हट जाएगा, हाइड्रोजन यहीं लग जाएगा। ये मान लीजिए आपने प्रोपानोन दिया, इसको H2N NH2 के साथ रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजीन के साथ, तो ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 लग जाएगा और KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल दे दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा ऊपर नीचे और N2 लग जाएगा। तो इससे भी एल्डिहाइड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। क्लीमेंसन और वॉल्फ किश्नर दोनों में यही कहानी है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है, इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तब होगा। क्या कंडीशंस हैं? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन और डाइल्यूट NaOH। शाबाश। 3 कंडीशंस में क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं, बट उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों में से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। और तीसरी बात है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, NaOH या KOH होना चाहिए डाइल्यूट। तब अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कैरिजारोस रिएक्शन होता है, बट वो कॉन्सेंट्रेटेड है अल्कली के प्रेजेंस में होता है और खाली एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आप उतार लो जल्दी से, तो वहीं पे इसको एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशंस लिख के फिर रिएक्शन लिख देता हूँ। ट्वेंटी 29 हो गया अजी, 29 है 28 है
नहीं, अच्छा। एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका एक रिएक्शन दिखा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए प्रोपानल है और ये ब्यूटानल है, ये ब्यूटानल है, इसका ये H इसके ऊपर जाएगा तो ये OH हो जाएगा और एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, एक तरफ एल्कोहल, तो इसलिए एल्डोल कहते हैं। डाइल्यूट NaOH या KOH ले लो, तो इसके ऊपर ये OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 है और ये 2 कार्बन नीचे है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, ये प्रोपानल है और ये बाद वाला ब्यूटानल है। ठीक है, इसका H इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको जब हम हीट करेंगे, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है इसको हीट करेंगे तो इसका H और इसका OH हट जाएगा, वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। थ्री कंडीशंस, takes place in aldehydes and ketones. Number 2, alpha hydrogen should be present in at least one of the molecules, one of the reactants. And number 3, it takes place in the presence of dilute alcohol, that is NaOH या KOH। ठीक है जी, उतारिए जल्दी से इसको। हाँ जी, चलो ये तीनों कंडीशंस आपने उतार ली। अब ध्यान दो बच्चों, आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, प्रोपन टू ओन, हाँ जी, प्रोपन टू ओन एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन है। ठीक है जी, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फिर दूसरा है ब्यूटन टू ऑल, एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं? टू डाइमिथाइल नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, अब जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एल्डिहाइड भी नहीं है, तो ना वो एल्डोल देंगे ना कैनिजारो देंगे। कैनिजारो रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कैनिजारोस रिएक्शन जो होता है उसकी क्या कंडीशंस हैं? इट टेक्स प्लेस, 3 कंडीशंस इसकी भी हैं। यस, नंबर 1, it is possible only in aldehydes, but not in ketones, ठीक है, एल्डोल दोनों में था। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन should not be present, hydrogen should not be present in both the reactants,
और नंबर 3, इट टेक्स प्लेस in the presence of concentrated alkali 50% KOH और NaOH। ठीक है, कैसे होगा? मान लीजिए ये बेंजाल्डिहाइड है, तो इसका अल्फा कार्बन तो ये है और इसका अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लो और 50% KOH दे दो, तो एक तो पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा COOK और एक आपका बन जाएगा CH2OH। 50% की जगह है कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है 50%। अगर वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो तो भी ठीक है, 50% लिखा हो तो भी ठीक है, दोनों केस में ये रिएक्शन हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और ये बन जाता है। अब ये तो हमने रिएक्शन बना दिया, अब इसका रिएक्शन आप एल्डोल कंडेंसेशन इसका करो, तो सॉरी कैनिजारोसिस इसका करो, क्या बनेगा बताइए? यहाँ वो लगा दो यस, सिंपली बस CHO में एक में COOK कर दो, एक को तो कुक बना दो और दूसरे को CH2OH कर दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, इसको कुक कर दो और उसको जो है CH2OH कर दो। है जी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो कैनिजारो रिएक्टर नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, तभी होगा कैनिजारो, अदरवाइज नहीं होगा। हैं? अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट। हाँ, अल्फा है तो एल्डोल में जाएगा। ओके बच्चों, तो यहीं तक रखा जाए, कैनिजारो तक। अच्छी रिएक्शन आप पक्के कर लीजिए, लिख लिख के याद करते हो। ध्रुव, झूठ बोलते हो यार, हाँ थोड़ा सा भूल गए, तो उसी दिन लिखा था जिस दिन आपने भेजा था, उसके बाद फिर लिखते ही नहीं। अब आज लिख लेना फिर से, पक्का लिख लिख के करोगे तो याद होगा, बहुत बेनिफिट है। लिखो, 10 मिनट लगेंगे बस।